दोस्तों नमस्ते प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों आज सबसे जो टैग लाइन है सबसे महत्वपूर्ण कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। दोस्तों बहुत कम शब्द में बहुत बड़ी बात कही गई है कि बिना लड़े कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो संघर्ष जारी रखें आप लोग जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है ये बहुत क्वेश्चन मामूली सा है लेकिन एकदम कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में अक्सर गलत करके आ जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम में 1-2 नंबर पूछ लेता है। तो आप लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे, हम छोटा सा प्रयास करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सा उपकरण? पहला है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब से जानेंगे दोस्तों कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। ये जो आप लोग को कमरे में विद्युत बल्ब जो जलते रहते हैं ट्यूबलाइट वगैरह, उसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। इसका बहुत बड़ा कहानी है दोस्तों। और ये कहता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत बल्ब से समझ रहे हैं, ये तो आसान है याद करना। विद्युत बल्ब प्रकाश दे रहा है प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत हीटर दोस्तों, तो विद्युत हीटर से याद रखेगा क्वेश्चन किया नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम जो है इसके मिश्र धातु से बना होता है। इसके मिश्र धातु से बना होता है विद्युत हीटर। और विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उष्मा का मतलब क्या है? जैसे जो हीटर में कमरे में लगाते हैं उस पर पानी गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, तो एक प्रकार से उष्मा ही तो है। तो ये भी याद रखना, विद्युत करंट जो प्रवाहित हो रहा है आपके कमरे में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का आविष्कार किया था दोस्तों जोहान फिलिप रीस। जोहान फिलिप रीस। जोहान फिलिप रीस लाउड स्पीकर। आजकल हम लोग बिना पार्टी, शादी पार्टी में या फिर कहीं भी बर्थडे पार्टी हो गया, बिना लाउड स्पीकर का तो संभव ही नहीं है। तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर बजता है तो आवाज निकलती है दोस्तों, तो ये भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये तीनों याद कर लेंगे। विद्युत सबसे पहले लगेगा किसमें? पहले है कि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में आ रहा है, ये तो प्रकाश ऊर्जा हो गया। विद्युत हीटर, हीटर पर जिस पर खाना बनाता है, पानी गर्म करते हैं, तो ये भी याद हो जाएगा, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा विद्युत ऊर्जा को। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तीनों याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन है विद्युत मोटर एक होता है। तो विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और ये विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो यंत्र से संबंधित, समझिएगा इसको, कि कोई भी यंत्र में स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मशीनीकृत ऊर्जा इसको समझिएगा, मशीनीकृत ऊर्जा, मशीन से संबंधित बना हुआ ऊर्जा। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा जिस पर हम करंट देते हैं, प्लग लगाते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोटर चला करके हम लोग क्या करते हैं? आटा पीसते हैं, गेहूं पीसते हैं, या फिर कुछ भी अपना काम मोटर चलाने का काम करते हैं। डायनेमो। डायनेमो जो होता है माइकल फैराडे इसका आविष्कारक है। दोनों का आविष्कारक माइकल फैराडे है, विद्युत मोटर का और डायनेमो का। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा माने मशीनीकृत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनेमो लगा के हम लोग क्या करते थे? पहले बैटरी चार्ज करते थे। बैटरी चार्ज कैसे होता था? तो ये यांत्रिक ऊर्जा, मशीनीकृत ऊर्जा इसको समझिएगा, मशीन से संबंधित उत्पन्न ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में, करंट ऊर्जा में प्रभावित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा समझिएगा इसको। सितार, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम, सितार वादक थे अमीर खुसरो साहब, बहुत बड़े सितार वादक थे। और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को, ये भी मशीनीकृत ऊर्जा समझिएगा। सितार जो हम लोग देखते होंगे अक्सर पिक्चर में, अमीर खुसरो साहब के साथ उसका फोटो लगा हुआ रहता है, बजाने वाला रहता है। तो यांत्रिक ऊर्जा वो मशीनीकृत समझिएगा इसको। तो मशीन बज रहा है और उससे क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। तो सितार से क्या निकलता है? ध्वनि, आवाज निकलता है। आवाज कितना बढ़िया सुरीला आवाज निकलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है।
डायनमो, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो से पहले हम लोग बैटरी चार्ज करते थे, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कंफ्यूजन वाला एक है विद्युत मोटर, तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में समझिएगा इसको। विद्युत मोटर जिससे हम चला करके कोई भी काम कर सकते हैं, तो विद्युत ऊर्जा जो करंट से हम लोग लगाते हैं, उसको प्लग लगाते हैं, वो चलता है, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो उससे हम लोग अपना कोई भी काम करते हैं, मशीनीकृत काम करते हैं। विद्युत सेल, इसको बैटरी समझिए, विद्युत सेल नाम है लेकिन इसको बैटरी समझिए। विद्युत सेल, ग्लेसेड्रो वोल्टा इसका आविष्कारक है, ग्लेसेड्रो वोल्टा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बैटरी में हम लोग छोटे छोटे बैटरी को ध्यान रखिएगा, तो वो क्या केमिकल से बना होता है, तो वो रासायनिक ऊर्जा है। और उसमें जो है जब दोनों तार लगाते हैं प्लस माइनस, तो उससे जो उत्पन्न होता है उससे हम लोग बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तभी तो होता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन, विद्युत सेल। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का आविष्कार एमिली बर्लिनर। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से समझिएगा, माइक्रो मतलब माइक, माइक याद रखिएगा इसको। तो माइक क्या करता है, पहले उसमें हम लोग ध्वनि देते हैं, माइक पर बोलते हैं, तो आवाज ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। जो तार वाला माइक होगा ना दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा कि जब ये बोलते हैं ना माइक में, तो तार के माध्यम से जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो माइक्रोफोन। मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मोमबत्ती क्या है, केमिकल से बना होता है, मोम से बना होता है, मोम में केमिकल है, और ये जब जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा या फिर ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लाइट देता है, वो ऊष्मा देता है वो। इंजन, इंजन का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन, याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। और ये ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंजन देखिएगा दोस्तों कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो ट्रेन में हम लोग दिखाई देते हैं, कभी कभी चित्र में आप लोग को दिखाई देता होगा, चित्र में तो इंजन में क्या करता था, पहले कोयला का इंजन रहता था, तो उसमें जो है सब ऊष्मा से उसका व्हील घूम जाता था, ऊष्मा से वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता था। और यांत्रिक समय आप लोग समझ रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा मशीनीकृत ऊर्जा, तो ये मशीन घुमाने का काम करता था, उसी से व्हील उसका पहिया चलता था। तो इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन। और इंजन का काम क्या है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे कि विद्युत बल्ब तो याद हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत हीटर भी याद रहेगा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, हीटर जिसपे खाना बनाते हैं, लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर जिसपे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगला विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर ही कंफ्यूजन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर से समझिएगा कि जैसी मोटर लगाते हैं तो क्या है, पंपिंग से पानी निकलता है, या फिर गेहूं पिसाई का काम करता है, चक्की चलाते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये दोनों अपोजिट है। विद्युत मोटर को ध्यान में रखेगा और डायनमो ध्यान में रखेगा। तो डायनमो से पहले हम लोग क्या करते थे, बैटरी चार्ज करते थे। बैटरी चार्ज कैसे होता था, तो यांत्रिक ऊर्जा, कोई भी पट्टे पर मशीन चलाते थे, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते थे, उससे बैटरी भी चार्ज करते थे, तो विद्युत ऊर्जा हो जाता था वो। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। सितार तो समझ रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ये मशीनीकृत ऊर्जा है, और उसमें जो है ध्वनि ऊर्जा निकलता है। विद्युत सेल समझ रहे हैं, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन समझ रहे हैं, लाउड जिसमें माइक से बोलते हैं, बोलने का काम जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो एक बार याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन था, थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत हीटर, तो विद्युत हीटर से जो क्वेश्चन आता है, हीटर से, वो नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु से बना होता है उसका टायर, नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम। लाउड स्पीकर जोहान फिलिप रीस। विद्युत मोटर माइकल फैराडे, और डायनमो माइकल फैराडे, दोनों अपोजिट है एक दूसरे को। तब विद्युत इसमें लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, विद्युत इसमें पहले लगा हुआ है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में,
और डायनमो डायनमो मशीनीकृत है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर में विद्युत पहले से लगा हुआ है तो विद्युत ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को, सितार का जो सितार वादक थे अमीर खुसरो साहब, विद्युत सेल बैटरी का आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा के किए थे, माइक्रोफोन का एमिली बर्लिनर, और इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन। इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।